नमस्कार दोस्तों, 2025 की आखिरी रात और भारत को मिली एक ऐसी सौगात जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत ने जापान पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का ताज अपने नाम कर लिया है। लेकिन असली हैरानी इस उपलब्धि से भी बड़ी है, क्योंकि जिस देश ने सबसे ज्यादा दुनिया को चौंकाया वो था चीन। जी हाँ, वही चीन जो बरसों से भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उसी चीन ने 31 दिसंबर 2025 को भारत की खुलेआम तारीफ कर चीन ने माना कि भारत का उदय सच्ची ताकत का प्रतीक है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया पर भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और यह जानकर खुशी हुई। अब सवाल उठता है, आखिर चीन की यह अचानक बदली हुई भाषा, क्या वाकई चीन भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है या फिर यह किसी बड़ी रणनीति और गहरी साजिश की शुरुआत है। 2030 तक भारत जर्मनी को कैसे पछाड़ देगा, 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सपना कैसे साकार होगा, अमेरिका और चीन के बीच भारत की असली रणनीति क्या है और सबसे अहम सवाल है, क्या चीन की यह तारीफ सच्ची है या सिर्फ दिखावा। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के आगे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं, आखिर भारत ने वो कौन सी ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी। 29 दिसंबर 2025 को भारत सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की। इसमें ऐलान किया गया कि भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि उसने जापान जैसी आर्थिक ताकत को भी पीछे छोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमान के मुताबिक 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 4187.017 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वहीं जापान की जीडीपी 4186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान, मतलब बाल बाल से ही सही, लेकिन भारत ने जापान को पछाड़ दिया। अब भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, यह भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक मंच पर तेजी से बढ़ते रुतबे का संकेत है। भारत की ग्रोथ रेट आज दुनिया की लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो पहली तिमाही के 7.8% और पिछले साल की चौथी तिमाही के 7.4% से काफी ज्यादा है। विश्व बैंक ने 2026 के लिए भारत की ग्रोथ 6.5% आकी है। MES का अनुमान है कि 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5%। IMF भी कहता है कि 2025 में भारत 6.6% और 2026 में 6.2% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। ये सभी आंकड़े एक ही बात साबित करते हैं कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी लगभग दोगुनी हो चुकी है। 2015 में जहां यह 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं 2025 में 4.27 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह रफ्तार बताती है कि भारत ने किस तरह हर चुनौती को पार करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। लेकिन भारत यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब अगला निशाना जर्मनी और लक्ष्य है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन। सरकार ने खुलकर ऐलान किया है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। S&P ग्लोबल और मॉर्गन स्टैनली जैसी दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस अनुमान को सही ठहराया है। S&P ग्लोबल का कहना है कि 2030 तक भारत की औसत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहेगी। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत की जीडीपी 2021 तक मौजूदा स्तर से दोगुनी हो जाएगी। फ्रैंकलिन की रिपोर्ट बताती है कि 2024 से 2030 के बीच भारत की नॉमिनल जीडीपी 11% CAGR से बढ़ेगी और 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहद मजबूत। यहाँ की आबादी युवा है, उपभोक्ता खर्च बढ़ रहा है, सरकार लगातार सुधारों पर काम कर रही है और शहरीकरण तेज हो रहा है, मध्यम वर्ग फैल रहा है और लोगों की आय लगातार बढ़ रही है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में $1438 थी, जो 2025 में बढ़कर $2880 हो चुकी है। यानी सिर्फ जीडीपी नहीं बल्कि आम भारतीय का जीवन स्तर भी तेजी से ऊपर उठ रहा है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमय मोड़ पर, चीन की भारत को दी गई तारीफ। 31 दिसंबर 2025 को चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा
तथा यह जानकर खुशी हुई है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत का उदय यह दिखाता है कि सच्ची ताकत इतिहास का ईमानदारी से सामना करने, उससे सीखने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने से आती है। यह बयान इसलिए और भी चौंकाने वाला है क्योंकि भारत और चीन के बीच पिछले कई सालों से तनाव बना हुआ है और यहीं से इस कहानी में एक नया ट्विस्ट शुरू होता है। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गए थे। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। ऐसे माहौल में अचानक चीन का भारत की तारीफ करना स्वाभाविक नहीं लगता। तो सवाल उठता है, क्या चीन सच में भारत से दोस्ती करना चाहता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा और चालाक मकसद छिपा है? विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की यह बदली हुई भाषा असल में अमेरिका को काउंटर करने की रणनीति हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ऐसे में चीन भारत को अपने करीब लाकर अमेरिका की ताकत कमजोर करना चाहता है। दूसरा बड़ा कारण चीन और जापान के बीच लगातार बढ़ता तनाव, खासकर ताइवान के मुद्दे पर। चीन ने जापान को खुली चेतावनी दी है कि अगर ताइवान के मामले में जापान ने सैन्य दखल दिया तो उसे पलटवार के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में जापान को नीचा दिखाने के लिए भारत की तारीफ करना चीन की सोची समझी रणनीति हो सकती है। लेकिन क्या इसका यह मतलब यह है कि भारत चीन संबंध अब पूरी तरह सुधर जाएंगे? और यह सवाल जितना आसान दिखता है उतना ही जटिल है। एक तरफ 2025 में कुछ सकारात्मक संकेत जरूर दिखाई दिए हैं। अगस्त 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा हुई, जो गलवान के बाद पहली मंत्री स्तरीय बातचीत थी। दोनों देशों ने सीधी उड़ानें दोबारा शुरू करने, व्यापार खोलने, निवेश प्रवाह बढ़ाने और 3 नए सीमा संबंधी तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। अक्टूबर 2024 में LAC से सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला भी लिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ व्यापार के मोर्चे पर भारत के लिए तस्वीर उतनी उजली नहीं है। 2024-25 में चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 127.7 अरब डॉलर का है। समस्या यह नहीं है कि व्यापार हो रहा है, समस्या यह है कि संतुलन नहीं। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2025 में यह घाटा 106 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत का चीन को निर्यात सिर्फ 14.25 अरब डॉलर है, जबकि चीन से आयात 113 से 114 अरब डॉलर के बीच है। इतना बड़ा अंतर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। भारत आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार उपकरण, लिथियम आयन बैटरी, दवा निर्माण का कच्चा माल, उर्वरक और ऑटो पार्ट्स के लिए चीन पर पूरी तरह से निर्भर है। भारत के लगभग 80% चीन से आयात सिर्फ उत्पाद समूहों में सिमटा हुआ है: इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कार्बनिक, रसायन और प्लास्टिक। यह निर्भरता भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम बन सकती है। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ने इतनी बड़ी आर्थिक छलांग कैसे लगाई? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है सरकार द्वारा किए गए लगातार सुधार। GST लागू हुआ, जिससे देश में एक समान कर व्यवस्था बनी। डिजिटल इंडिया ने डिजिटल क्रांति ला दी। बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन योजनाओं ने उद्योगों को नई रफ्तार दी। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश हुआ। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, हर जगह बदलाव दिखा। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। व्यापार करने की बाधाएं कम की गई और महंगाई पर कड़ी नजर रखी गई। 2025 के अंत तक खुदरा मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक की निचली सीमा 2% से भी नीचे आ गई। ये सभी बातें मिलकर भारत की आर्थिक मजबूती की नींव बनी। दूसरा बड़ा कारण है भारत की युवा आबादी और तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग। भारत में युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। यही युवा देश के विकास का सबसे बड़ा इंजन है। बढ़ती आमदनी और बदलती जीवन शैली के साथ खर्च बढ़ रहा है और बाजार लगातार फैल रहा है। तीसरा कारण सेवा क्षेत्र में भारत की जबरदस्त ताकत। IT सेवाओं में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। बॉलीवुड, भारतीय मसाले और संस्कृति दुनिया भर में भारत की पहचान बन चुके हैं। पर्यटन बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा देश में आ रही है। हालांकि यह भी सच है कि सिर्फ GDP का बड़ा होना काफी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में भारत को जापान जैसे देशों से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। भारत ने GDP में जापान को पीछे छोड़ा है, लेकिन जापान का जीवन स्तर और तकनीकी विकास अब भी आगे है। फिर भी निराश होने की कोई वजह भारत के पास नहीं है, क्योंकि भारत सही दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने पर काम कर रही है, ताकि GDP
गणना और सटीक हो सके। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। रोजगार सृजन पर खास जोर है। एजुकेशन एंड हेल्थ में सुधार जारी है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत 2030 तक वाकई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और चीन की यह तारीफ सच्ची है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों।